नमस्कार, आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आज कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जंगी प्रदर्शन किया। देखिए हमारे कोटा ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस की एक बड़ी रैली है आज। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर शिवकांत जी नंदवाना साहब। बताइए नंदवाना साहब, किस उपलक्ष्य में रैली की जा रही है? जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश की जनता को गारंटी दे रहे हैं, 2014 से वो वादे कर रहे हैं, लेकिन उन वादों को छोड़ के गारंटी देना उन्होंने प्रारंभ किया है। 14 लाख 15 लाख रुपए हर देशवासी के पास आएंगे। काला धन वहाँ से आएगा वापस विदेशों से। वहाँ से लेके आज तक विधानसभा के चुनाव के पहले मोदी जी ने राजस्थान की जनता को गारंटी दी थी, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेंगे और किसानों के लिए गेहूं का समर्थित मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल रखेंगे। न तो पेट्रोल डीजल की दाम इन्होंने कम किए, कल दबाव में आके कुछ रुपए कम किए। पूरा समुचित जितना कम करना चाहिए था, हर स्टेट के बराबर इनको पेट्रोल डीजल का दाम करना चाहिए था, वो नहीं किया। और किसानों को 2700 रुपये की गारंटी देके 2400 रुपये क्विंटल में गेहूं ले रहे हैं। ऐसी कई गारंटियां हैं जो इन लोगों ने पूरी नहीं की, झूठी बात ही जनता से करते हैं। इस बात को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन रखा है। सर, अभी एफसीआई में जब भीम न्यूज़ की एफसीआई के जीएम के साथ मीटिंग हुई थी तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड पेपर पर कहा है कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये पर क्विंटल हुआ। एक चीज़, इस चीज़ का पेपर में भी स्टेटमेंट आया है। भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान ने जीएम के साथ इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कमिटमेंट किया था कि कब कमिटमेंट किया आपसे हमें तो पता नहीं है। हम किसान हैं, हम तो 2400 रुपये किलो में आज भी बेच रहे हैं। आप बता दो ऑन रिकॉर्ड कहीं हो, जीएम बता दे। 2400 रुपये समर्थित मूल्य किया है प्रति क्विंटल। पूरा राजस्थान जानता है, पूरा किसान जानता है। 2700 रुपये की बात करी थी। आप पता नहीं कैसे कह रहे हैं, कैसे उस जीएम ने बता दिया आपको? तो रिकॉर्ड हो तो हमें बता दे, नहीं तो हम तो अभी कागज बताएंगे। इसे ही 2400 रुपये की कहा है जो बेच रहे हैं किसान। जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी। त्यागी साहब, हाँ बताओ। चेहरे पे आप प्रश्न पूछ रहे हो ना, चेहरे पे आपके बड़ा रोष, मुस्कुराहट के पीछे बड़ा रोष है। नहीं, कोई रोष नहीं है। बीजेपी के प्रति आक्रोश है और कांग्रेस के कार्यकर्ता के प्रति जोश है। मैं आपको बताना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने से पहले पूरे देश में घूमे थे, उन्होंने कई वादे किए थे और कई घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि मैं हर वर्ष देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। आप देख लीजिए 2014 से लेकर 2019 से लेकर 2023 और ये तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल गया? झूठा चुनाव जो उन्होंने वादे किए थे, कमिटमेंट किए थे, कौन सा वादा पूरा हो गया? आप ये बात कर रहे हैं एमएसपी की, किसानों को उचित मूल्य पर जो खरीद की बात कर रहे हैं, कौन सा इन्होंने वादा पूरा कर दिया? आज देख लीजिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। पहले 700 किसान मर चुके और अभी भी किसान बॉर्डर पर बैठे हुए, रेल पटरियां रोक रहे हैं। मोदी जी चुप है, मौन है, नहीं ये गरीब का हित करना चाहते, नहीं किसानों का हित देखना चाहते, नहीं युवाओं का, बेरोजगारों का हित देखना चाहते। अध्यक्ष जी, कुल मिला अध्यक्ष जी, कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही जबकि अन्य पार्टियां बोल रही हैं? दिल्ली में भयंकर प्रदर्शन चल रहा है, क्या कारण है? कांग्रेस की मिली भगत तो नहीं है? देखो जी, मेरी बात सुनो, चाहे ईवीएम मशीन हो, चाहे बैलेट पेपर हो, वो तो कुल मिला के जिस प्रकार से सही, पहली बात तो सारे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी और जितनी भी। साथ ही साथ तो चुनाव में उन्हें स्पष्ट, कोई भी स्टेट हो चाहे छोटा मोटा चुनाव, वो नहीं स्पष्ट। आप ये मशीन की बात कर रहे हो, एक छोटा सा चुनाव जो कि मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, आपको पता है कि 36 पार्षद थे,
20 कांग्रेस और आम आदमी के पास थे और 16 भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 4 वोटों से जीती थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। लेकिन आप देख रहे खुलेआम अमित शाह देश के गृह मंत्री के इशारे पर सर लेकिन 8 वोट रिजेक्ट कर दिए सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एग्जैक्टली हमारा निवेदन है कि कांग्रेस ने उस तरीके से विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, तब जाके मेयर चेंज हुआ है। कांग्रेस क्यों नहीं फ्रंट पाई है? से तो क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट में लग गए ना, कांग्रेस से भेजे, जब भी तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है। अपने आप थोड़ी करे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंडर काउंटी कराई और उसके बाद जितवा कर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, फटकार लगाई इनको। पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। क्या कहना है आपका? कहना ये है कि जो मोदी जी योजना चला रहे हैं ना, वो सारी फेक योजना है। सबसे भ्रष्टाचारी जो पार्टी है ना, वो है बीजेपी। क्योंकि महिलाओं को योजनाएं दे रही है ना, उसमें फीस लागू कर रखी है। सारी योजनाओं में फीस है और फीस में ये बोल रहे हैं कि लॉटरी वाला सिस्टम है। लॉटरी वाले में क्या होता है आपको पता है? लॉटरी वाला, अरे आज क्या कर रहे हो ये बताओ आप। हम लोग जो योजनाएं चला रहे हैं ना मोदी जी, उनके खिलाफ धरना दे रहे हैं यहाँ पे और धरना प्रदर्शन है आज। आपका जाहिदा, जोर से बोलो। जाहिदा। कांग्रेस के लीडर बन रहे हो, आवाज निकल रही नहीं है, क्या विरोध करोगे? पूछिए सवाल। बताइए कैसे इकट्ठे हुए हो यहाँ पर आज? हम आज कांग्रेस की तरफ से, शिवानंद लाल की तरफ से आज उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन है। जो हमारे भाई किसान हैं, उन किसान आंदोलन के लिए हम आज खड़े हुए हैं यहाँ पर, और जो मजदूर हैं उनके लिए खड़े हुए हैं। हम कांग्रेस पार्टी से जो है आज सारे मिलके एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं बीजेपी सरकार को कि कांग्रेस सरकार जो है वो सच करती है, सच बोलती है, और आज भी हम सब एक साथ हैं, एकजुट है। देख लीजिए हमारी तादाद। डॉक्टर जफर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। डॉक्टर साहब बताइए, ये जो हजारों की तादाद में मजमा लगा रखा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा भी हजारों की तादाद का मजमा पूरे देश में लगने वाला है। पूरा देश त्राही महान है। जिस तरह की सरकार पूरे देश में चल रही है, उस सरकार से हर युवा और वृद्ध, महिलाएं सब केवल ऊपर की बात देख रहे हैं। उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। बेरोजगार आर्थिक जो तंगी वो लोग भोग रहे हैं, वो वैसी की वैसी है। जो बातें इन्होंने चुनाव के दौरान कही और फिर कहने जा रहे हैं, जैसे आज पेट्रोल डीजल का थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया, उसका कारण सिर्फ ये है कि चुनाव आ रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। 30-35 रुपये बढ़ा करके 70 रुपये से 110 रुपये कर देना और उसके बाद 5 रुपये 2 रुपये कम कर देना, ये कोई पेट्रोल डीजल कम करने की बात नहीं है। ये केवल सरकार को चुनाव का जो सरकार करती है, आज आप इसका विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं? साहब, विरोध हम तो शुरू से ही कर रहे हैं, जब से ये सरकार आई है। आज तो केवल आपको थोड़े से दिख रहे हैं। ये कांग्रेस का व्यक्ति जागरूक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जागरूक है। वो अपनी विपक्षी भूमिका पूरी तरह से निभा रहा है। ये नहीं है कि कांग्रेस चुप बैठी या कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति के दिल में देश के व्यक्ति के लिए, जवान के लिए, बूढ़े के लिए, महिला के लिए दर्द है। एक प्रश्न आपसे, काली बस्ती में जो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें ज़्यादातर बच्चे शेड्यूल कास्ट के हैं। हाँ, उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? ये शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर शुरू से ही उठा रखा है। आप देख लीजिए, उनके लिए मीठी मीठी बातें की जा रही है, लेकिन इनकी मानसिकता, शेड्यूल कास्ट के लोग, अल्पसंख्यक आदि सब समझते हैं इनकी मानसिकता क्या है। ना कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने तो अब तक कितना किया। काली बस्ती को देख लो, केवल ये लाइट का इधर उधर हटाने का काम इनके जिम्मे आया था, वो भी नहीं कर पाए। उनकी काली बस्ती को जाके देखो सर, उनकी इमदाद के लिए कुछ कोई मेमोरेंडम हो या कुछ तो होना चाहिए ना कांग्रेस की तरफ से। इमदाद के लिए सरकार से मांग कर रही है कांग्रेस, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार दबाव नहीं बना रहे हो आप? हैं? दबाव कैसे नहीं बना रहे? ये सब दबाव ही तो क्या देख रहे हो अभी? अल्लाह कसम, ढंग से दबाव नहीं बन रहा है। ये क्या है? ये देखो ना दबाव। कांग्रेसी रैली में एक बुजुर्ग महिला हैं। अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्ग अपने घरों में बैठते हैं, लेकिन ये रोड पर निकल के आई है। क्या नाम है अम्मा आपका? रंजना गौतम। रंजना जी गौतम, कहाँ से आए हो आप? बालाकुंड से। तो ये क्या कांग्रेस वाले आपको लेके आए हैं या क्या है? नहीं, अखबार में पढ़ के आए। अखबार में पढ़ के आए हो? अखबार में क्या पढ़ा था आपने? नंदवाना जी की रैली है और सारे कार्यकर्ता गेस्ट हाउस में आ जाना। क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मोदी सरकार ने जो 19 लाख
19 लाख क्या बोलते हैं उसको मशीनें ईएम है ना, वो उन्होंने जब्त करी जब भी मोदी सरकार जीत गई। अगर बैलेट पेपर से अगर वो अरे तो कांग्रेस ईवीएम का विरोध कहाँ कर रही है? कांग्रेस करना चाहिए। क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? करना चाहिए, एकता नहीं है, इनको करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ही आज की तारीख में सही न्याय कर रहा है, वरना कांग्रेस का जिस तरीके से विपक्ष में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसके बारे में क्या कहोगे आप? विपक्ष में ईडीए पे छापे क्यों पड़वा रहे, पक्ष पे क्यों नहीं पड़वा रहे? क्या भाजपा चोर नहीं है? भाजपा के 11 लड़कों ने बलात्कार किया है, हाँ, उनसे क्यों नहीं बोल रहे? उनके ऊपर स्मृति ईरानी ने वो क्या बोलते हैं हार पहनाया, मोदी सरकार ने हार पहनाया। ये कौन सा कानून है? हाँ, 3 लड़कों ने बीजेपी के नेताओं ने बलात्कार किया, उनके ऊपर हार चलाए। ये कौन सा तरीका है इन लोगों का? और हमारी सरकार पे ये कहते हैं कि ये ऐसा है जैसे ईडी का छापे पड़वाओ अपने पक्ष पे, विपक्ष पे नहीं। अम्मा का जोश और गुस्सा भीम न्यूज ने अपने कैमरे में कैद किया है। दिनेश खटीक है, कांग्रेस के एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। क्या बात है, चेहरे पर रोष कैसे नजर आ रहा है, क्या कारण है? बहुत जिस तरह का शासन इस देश में चल रहा है, इस प्रदेश में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, जो बातें करके ये लोग आए हैं सत्ता में, आज कांग्रेसियों ने दम भरा है इनको याद दिलाने के लिए कि जो वादे करके आप सत्ता में आए थे उन वादों को याद करें, उनको पूरा करने का प्रयास करें। काली बस्ती में जो एक्सीडेंट दुर्घटना हुई है उसमें ज्यादातर एससी, ओबीसी और एसटी के लोग हैं, क्या कहोगे? 90% एसटी के लोग हैं। ऊर्जा मंत्री को मुआवजा देना चाहिए, सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। 50-50 हजार रुपए की उनको सहायता मिल रही है। उदयपुर में कन्हैया लाल मरता है तो 50 लाख, और कोटा की काली बस्ती में कोई दलित बच्चा मरता है तो उसको 50,000। ये शासन और न्याय। तो एक बात बताओ, ये तो आपके अशोक गहलोत के टाइम पे भी था, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहाँ मिलता था बताइए? क्यों नहीं मिलता था? शेड्यूल कास्ट के 4 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, 5-5 लाख रुपए हमारे पीड़ितों को मिलते इनको भी थे। दिलाओ ना 5 लाख, कांग्रेस क्या कर रही है? बैठेंगे, संघर्ष करेंगे, आज उपार भरिए, लड़ाई लड़ेंगे दलितों के साथ। किसी भी तरह का अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। संघर्ष करेंगे, सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे पूरी। राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए अपना ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।